हेलो बच्चों। तो चलिए आज एक बार फिर इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 8 में आज का लेक्चर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 8वां लेक्चर पहले चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी के। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो बच्चों, एक बात बताएं हम आपको। कभी आपने ये देखा होगा, जैसे चुंबक है और उसके पास में हम प्लेट रखते हैं तो क्या करते हैं, वो चुंबक प्लेट को चिपका लेती है। एक ऐसा एरिया जिसके बाहर यदि प्लेट रख दिया जाए तो वो चुंबक उसको खींच नहीं पाती है। तो जहां तक उस ब्लेड को वो चुंबक खींच लेती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक का उदाहरण इसलिए दिखाया, हमने बताया जिससे आपने चुंबक सावी ने देखी है और उसको यूज भी किया होगा बचपन में, यानी कि वो ब्लेड को यूं करना, ऐसे कैसे करना। तो वैसे ही क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र होता है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यहाँ हम इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी आवेश, जैसे मान लो एक आवेश ये रखा हुआ है, बात समझना, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। कोई दूसरा आवेश हो और एक आवेश रखा तो कैसा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। हमने पहले पढ़ा है कि ये दोनों प्लस है तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, और मान लीजिए एक माइनस का है तो ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो यही हमें इसमें लिखना है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश, अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें। प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक है बच्चों, अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, नोट कर लीजिए। तो किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, चलिए अब अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो ये इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक मात्रक पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो मैं चलिए आपको बता दे रहा हूं। तो एक सिंपल सा एक इसका फॉर्मूला है प्यारे, मैं आपको बताऊं कि इसको हम E बराबर, यहां पे हम बताते हैं आपको, इसका होता है E बराबर F/Q। ये फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। तो ये हम सब लोग जानते हैं वैद्युत बल होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं वैद्युत आवेश होता है, और ये बटे में होता है, ये हम सब लोग जानते हैं अनुपात कहना होता है। तो क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश पर, और जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, तो उस पर बल लगता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लिखो, वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश, और एक ध्यान रखिए जहां वैद्युत आवेश रखा है वो क्षेत्र तो उत्पन्न करता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि आवेश स्थिर है तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और वो यदि मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर
ल पर लगने वाला बल तो लगेगा प्यारे, जब आप वैद्युत क्षेत्र में बल वो आवेश रखा है तो पर लगने वाला वैद्युत बल F तथा आवेश जिस पे वो बल लग रहा है आवेश Q के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे ध्यान रखिएगा F/Q, यही फॉर्मूला रट लो, याद कर लो, E बराबर F/Q। इसी से परिभाषा बनेगी कि वैद्युत क्षेत्र में ये आवेश कहाँ रखा है, वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल F और आवेश Q का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे कैपिटल E से व्यक्त करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, E बराबर F/Q, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यहीं से इसका मात्रक निकलेगा भाई साहब। तो F का मात्रक हमने बताया सूत्र से मात्रक निकलता है। F का मात्रक होता है हमारा न्यूटन और बटे, ये बटे का चिन्ह है, ये भी प्रति का चिन्ह बोलते हैं, या बटे आवेश का मात्रक कूलम। ठीक है बच्चों, तो इसे कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है इस तरह, तो न्यूटन प्रति कूलम। तो इसकी हम विमा और कभी कभी बता दें, वैसे पूछी तो नहीं जाती लेकिन फिर भी इसकी कभी विमा पूछी जाए तो बल है तो बल mL/T-2 होता है और कूलम जो है वो AT होता है। इन्हें ऊपर लाइए तो mL/T-3 और A-1, ये इसकी विमा हो गई। और राशि में आपको बता दूं ये सदिश राशि होती है, सदिश राशि। और एक नोट कर लीजिए सभी बच्चे, इसको दिशा बहुत पूछी जाएगी। इसका जो है न्यूमेरिकल जब होगा, परिणामी डेरिवेशन होगा न्यूमेरिकल, तब उनकी दिशा का होना अति आवश्यक है। क्योंकि आपने वेक्टर विश्लेषण में फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा कि जो सदिश राशियां होती हैं उनका बीजगणितीय योग वेक्टर विश्लेषण से निकाला जाता है, और अदिश राशियां जिनका होता है उनका परिणामी या रिजल्ट जो निकलता है वो बीजगणित वैसी सिंपल जो बीजगणित होता है उसी से निकलता है। लेकिन सदिश यदि राशि है तो उसका जो हम रिजल्ट निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, वो वेक्टर विश्लेषण से निकलता है। तो इसलिए वेक्टर विश्लेषण में दिशा का होना अति आवश्यक है, दिशा हमें पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए जो है उसका फॉर्मूला होता है, जिसे हम समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा आपने, तो उसी से इसकी दिशा निकलती है। R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, और cos थीटा उन दोनों वेक्टरों के बीच की कोण होता है। तो दिशा हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान रखना है कि +Q आवेश के कारण तीव्रता की दिशा +Q आवेश से दूर होती है, दूर होती है। ठीक है बच्चों, और -Q आवेश के कारण तीव्रता की दिशा -Q आवेश की ओर होती है। अब कैसे मैं बताऊंगा आपको, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये यहाँ पर एक -Q रखा हुआ है और यहाँ पर +Q रखा हुआ है, और इसके कारण हम मान लीजिए कि हम यहीं पर तीव्रता मान लो, यहाँ पे हमें एक बिंदु ये मान लो A और B पर रखे हैं दो आवेश, और यहाँ पर P बिंदु पर तीव्रता चाहिए। तो इसके कारण जो तीव्रता होगी मान लीजिए वो हम E1 मान लें, तो E1 की जो दिशा होगी प्यारे, वो दिशा, इसकी दिशा किधर होगी, इसकी ओर, इसकी दिशा किधर होगी, -Q की ओर। और इसके कारण जो तीव्रता होगी प्यारे यहाँ पर जो E2 होगी, E2 वो उसकी दिशा किधर होगी, इससे दूर। इससे दूर का मतलब वो भी इधर ही की तरफ होगी, ऐसे करके, इससे दूर ऐसे। तो या यूं कर लो कि जहां पर जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु की ओर होती है और ये बिंदु से दूर होती है। जैसे Q आवेश के कारण जो तीव्रता की दिशा आवेश +Q आवेश से दूर, या
उस बिंदु की ओर जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु की ओर जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है उसी ओर होती है। और ये क्या होती है कि या उस बिंदु से दूर। ठीक है बच्चों, जैसे इसके कारण तीव्रता यहां निकालेंगे तो इससे ये तीव्रता की दिशा किधर होगी, दूर हो गई। और इसके कारण जो तीव्रता की दिशा निकाले वो किधर होगी, बिंदु की ओर होगी। ठीक है, तो ये इसकी तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए ये डेरिवेशन करेंगे या न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका बहुत योगदान होगा। तो ये हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए और अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर हम आपको बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन जो है वो हम अगले वीडियो में आपको कराते हैं। ओके, ठीक, ओके, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।